हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आज आपको सिखाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री केवल 10 मिनट में। तो बच्चों, आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री जानने वाले हैं वो है हमारी माइंड मैप सीरीज का एक पार्ट है। माइंड मैप सीरीज बेसिकली हमारा ये होता है कि हाँ, एग्जाम कल है या परसों है, उसके एक दिन पहले हमने इसको रिवीजन के बिहाफ पर, रिवीजन के तौर पर हमने देख लिया, तो हमारा जो चैप्टर है पूरा डिस्कस, पूरा रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पहले तो यूज किस में होता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होता है इसका। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स है, केवल 3 पार्ट हैं या 3 पॉइंट्स बोल दो जो हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एंगल्स होते हैं, उनका आपको याद करना है। उसके बाद होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि मैंने बताया राइट एंगल पे यूज होता है। अब राइट एंगल में भी एक ट्विस्ट है। अगर हम लोग जैसे मान लो कि जो राइट एंगल के हमारे साइड्स के नेम होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, वो कैसे जज होता है? अगर हमारा जो भी एंगल बनना, उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहां पे एंगल ए है, ठीक है, तो उसके सामने वाला जो है बीसी, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। इफ एंगल सी होता, यहां पे एंगल होता, तो क्या होता? ए बी इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमेशा कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल के जो साइड है उसका हमारा क्लैरिफिकेशन हो गया। इसके बाद इसी के बिहाफ पे जज करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिकली हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी के अलावा 3 तो ये हो गए, 3 मेन होते हैं, बाकी 3 और हैं। वो है सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये मैंने नीचे बता दिया क्योंकि कम स्पेस में, कम से कम टाइम पे हमको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, तो इसलिए मैंने 6 ना लिख के बाकी उसका रिलेशन बता दिया। अब देखो, जैसे साइन कॉस 10 बता दिया, 10 के बाद क्या आएगा? कॉट आएगा। कॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। सेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कोसेक थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये हमारे कुछ आइडेंटिटीज के इन बिटवीन रिलेशन होते हैं। ठीक है, उन सबसे टेन थीटा का एक फॉर्मूला निकलता है, क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? देखो, ये हमारा साइन थीटा दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। इन सारी आइडेंटिटीज को याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। या तो बोलो पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी। सोना मतलब साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है, हैक कह सकते हो उसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये जो हमारा चार्ट है ना बच्चा, वो आपको याद करना होगा, रटना होगा, समझना होगा। जो भी आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हो। इसको याद करने का एक मैंने तरीका बताया था। अगर एक आप निकाल लोगे, साइन निकाल लोगे, तो कॉस और टेन अपने आप डिराइव कर सकते हो। साइन निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप क्या करो कि एक काउंटिंग लिख लो। मैं देखो नीचे बता रहा हूं, 0 से लेकर 4 तक का काउंटिंग लिखो। 1 2 3 4। अब क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आ गया 0, इसका स्क्वायर निकालोगे तो 1/2, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2, अंडर रूट में 2 आएगा। इसका स्क्वायर निकालोगे तो अंडर रूट 3/2 आएगा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। देखो क्या ये हमारे साइन के सारे वैल्यूज आ रही है क्या, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1√3/2 एंड साइन 90 1। अब जब साइन का आ गया तो मान लो साइन का हमारा क्या है, इस फेस में हाथ है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है, तो इसको पलट दो तो ये cos 0 की वैल्यू हो गई cos 90 की हो गई। 10 का क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस। अब बेसिकली ये 3 आ गए तो बाकी 3 आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद करना अच्छा लगे याद कर लेना, रटना सही लगे रट लेना, वो आपके ऊपर है, बट ये आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको इन सब की वैल्यू रटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या है, 3 आइडेंटिटी है। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है, केवल एक आइडेंटिटी है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट कभी कदार जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें ये दोनों आइडेंटिटी से रिलेटेड भी पूछ लेता है, तो आप लोग तीनों याद कर लो। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चा ये जो आइडेंटिटी है ये कहां से पैदा हुई, कहां से इसका जन्म हुआ, ये भी देखो। इसको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया हुआ है फिलहाल, तो अब फिर भी देख सकते हो, रिवाइज करा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम थी ना हमारी, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते थे, उसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, अगर किसी एक लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करते हैं तो बाकी जो अदर साइड्स का स्क्वायर के सम के क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है एच स्क्वायर दोनों तरफ, परपेंडिकुलर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1 आ गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चा, आज हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी तो फिलहाल नहीं बता रहा क्योंकि 10 मिनट के अंदर हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो मैंने क्वेश्चंस ना बताकर आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए मैं प्लान कर रहा हूं कि चैप्टर वाइज कुछ 10-10 15-15 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप के जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, कौन सा, हाइट एंड डिस्टेंस, या तो दूसरे शब्दों में बोले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।